हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पियरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसको देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अंकल दाओ, हान यूनिर और बाकी सब पर लेदर डीमन एम्परर ने हमला कर दिया होता है। अब इससे पहले कि वो उन सभी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, वहाँ पर फेंग आ जाता है। अब फेंग को वहाँ पर देखकर वो डीमन एम्परर एकदम से उसके पास जाकर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर तभी इविल फेंग कहने लगता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर तभी फेंग को बचाने के लिए हान यूनिर और जू फेंग भी बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ से अंकल दाओ भी जाते हैं, पर वो मन ही मन कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन सभी के पहुंचने से पहले ही उस डीमन एम्परर ने फेंग पर हमला कर दिया था और उसके अटैक की फोर्स से वो सारे पीछे गिर जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके उस अटैक का फेंग पर कोई भी असर नहीं हुआ था। फेंग ने बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को रोक दिया था। अब ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। जिसके बाद तभी हान यूनिर भी कहती है कि ऐसे डीमन एम्परर हमेशा से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं। वहीं तभी कीशन अपने मन में कहने लगती है कि अगर अचानक से फेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। अंकल दाओ को भी ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था और वो भी अपने मन में कहते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब फेंग भी हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। उसने अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करके उस लेदर डीमन एम्परर पर एक स्लैश अटैक कर दिया था। वो स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो लेदर डीमन एम्परर उससे बच नहीं पाता। उस स्लैश अटैक से उसकी एक विंग कट गई थी, जिससे कि वो सीधा जमीन पर आ गिरता है। दूसरी तरफ फेंग उन वोल्फ स्पिरिट बीस्ट को भी खत्म कर रहा था। फेंग की स्ट्रेंथ को देखकर अकेडमी के वो दोनों लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि ब्रदर फेंग का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, वो तो सच में एक मॉन्स्टर है। ब्रदर फेंग, इस डीमन एम्परर को खत्म कर दीजिए। वो ऐसे ही फेंग को चीयर अप कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि फेंग उस डीमन एम्परर के बहुत ज्यादा करीब आ गया था और उसे अपने पास देखकर वो डीमन एम्परर फेंग को धमकाते हुए कहने लगता है, आज मैं तुम्हें क्रश करके राख में बदल दूंगा। इतना कहकर वो तुरंत ही अपने एक मैजिक वेपन को बाहर निकाल लेता है और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए तुरंत ही वो उस पर हमला करने लगता है। पर हम देखते हैं कि उसके हर एक बार से फेंग ने खुद को बहुत आसानी से बचा लिया था। पर वो डीमन एम्परर हार नहीं मानता। वो एक के बाद एक उस पर हमले करे जा रहा था। फेंग की डिफेंसिव स्किल को देखकर जियान भाई और उसका साथी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वो ऐसे ही हैरानी के साथ कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं तभी ये सब देखकर इविल फेंग भी कहने लगता है कि कहीं ये मेरे पीठ पीछे छिपकर प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा था। जिसके बाद तभी इविल फेंग कीशन और अंकल दाओ की तरफ देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ध्यान से फेंग को ही देख रहे थे। ये चीज इविल फेंग को थोड़ी अजीब लग रही थी और वो एकदम से कहने लगता है कि अब तुम दोनों को क्या हुआ। जिसके बाद हमें उसी डीमन एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि फेंग पर लगातार हमले करके बहुत ज्यादा थक गया था। पर वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरीके की मूवमेंट है, मैं तो उसके कपड़े का एक कोना भी छू नहीं पा रहा हूँ। ये चीज उस डीमन एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही थी और वो एकदम से दहाड़े लगाना शुरू कर देता है। अब उसकी आवाज को सुनकर तभी वहाँ पर दो वोल्फ स्पिरिट बीस्ट सीधा उस पर हमला करने के लिए आते हैं। पर एक बार फिर से फेंग ने अपने स्लैश अटैक्स का यूज करके उनको वहीं पर मार दिया था। ये देखकर तो वो डीमन एम्परर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अगले ही पल फेंग उसकी आंखों के सामने आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। उसको सामने देखकर वो डीमन एम्परर उस पर हमला करने जाता है, पर फेंग ने उस पर हमला करके उसको जमीन पर गिरा दिया था। अब वो लेदर डीमन एम्परर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और फिर वो फेंग से कहता है कि तुमने जरूर अपनी स्ट्रेंथ को मुझसे हाइड किया होगा, मुझे पता तुम कौन से लेवल पर हो। जिस पर फेंग बिल्कुल चिल मारते हुए उससे कहता है कि मैं तो बस वो किंग हूँ। ये सुनकर वो डीमन एम्परर हैरान हो गया था और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंग ने उस पर ऑलरेडी एक अटैक कर दिया था, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। फेंग की पावर्स ने तो सबके होश ही उड़ा दिए थे। वहीं जिन चैंग बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहता है कि इसने सच में एक डीमन एम्परर को खत्म कर दिया, क्या बंदा है ये। वहीं दूसरी तरफ अकेडमी के वो दोनों लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम जीत गए। ब्रदर फेंग, आप अमेजिंग हो, आपके जैसा कोई भी नहीं। जू फेंग खुशी से पागल हो गया था और वो इविल फेंग को गले लगाकर कहता है कि मास्टर जीत गए। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे सिवाय अंकल दा और कीशन के। वो मन ही मन कहते हैं कि इस स्वॉर्ड में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें सेकंड एंगल को दिखाया जाता है, जो कि बीस्ट टाइड्स को जाते हुए देख कर कहने लगते हैं कि बीस्ट टाइड्स जा रही हैं, लेकिन ऐसे अचानक से क्यों, मेरा दिल शुरुआत से ही बेचैन हो रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हमें फेंग को दिखाया जाता है, जो कि जमीन पर आ गया था। उसे देख कर हान यूनिर तुरंत उसकी तरफ जाने लगती है, पर तभी एकदम से कीशन उसको रोक देती है और कहती है कि अभी वहाँ पर मत जाइए, मुझे फेंग की स्मेल कुछ अलग लग रही है। जिसके बाद फेंग अजीब तरीके से हंसते हुए उस डेमोनिक पिल को ले लेता है, जो कि उसे उस डीमन एम्परर को खत्म करने पर मिली थी। फेंग उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर तभी आसमान से एक पर्पल लाइटनिंग अपीयर होकर सीधा फेंग के अंदर जाने लगती है और फिर थोड़ी देर तक ये प्रोसेस चलने के बाद हमें पता चलता है कि अब फेंग 8 स्टार मार्शल किंग बन चुका है। लेकिन अचानक से फेंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके कहने लगता है कि अब बताओ और कौन मरना चाहता है। ये सब देखकर हान यूनिर फेंग के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक बार फिर से उसकी तरफ जाने वाली थी कि इस बार अंकल दाओ बीच में आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली कहते
कहते हैं कि यंग मैडम, आप इस ओल्ड स्लेव की एडवाइस को सुनिए, अभी फैंग खतरे में है और वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। पर हम देखते हैं कि हानी नीर अंकल दाओ की बात नहीं मानती और वो फैंग की तरफ बढ़ते हुए कहने लगती है कि मैं इस पर विश्वास नहीं करती कि फैंग मुझको हर्ट करेगा। अंकल दाओ हानी नीर को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। फिर हानी नीर फैंग के पास आ जाती है और वो कहने लगती है कि देखो फैंग, ये मैं हूँ। वहीं दूसरी तरफ से कीशन भी चिल्लाती हुई कहती है कि ये आपका फैंग नहीं है। जिसके बाद तभी हानी नीर फैंग का हाथ पकड़कर कहती है कि देखो मैं आ गई। इतना कहकर वो फैंग के गाल को टच करने वाली थी कि तभी अचानक से फैंग अपनी पावर्स का यूज करके हानी नीर को ट्रैप कर लेता है। ये सब देखकर तभी इविल फैंग और बाकी सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि फैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? उनकी आवाज को सुनकर सच में फैंग रुक जाता है और तभी उसको रियलाइज भी होता है कि वो गलत कर रहा था। जिसके बाद उसके अंदर से बहुत सारी शूरा पावर रिलीज होने लगती है और उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। वो बहुत देर तक ऐसे ही चिल्लाते रहता है। जिसके बाद तभी थोड़ा सा स्टेबल होने के बाद वो हानी नीर को पहचान लेता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। पर अब इससे पहले कि वो उसका हाथ पकड़ पाता, वो शूरा पावर फैंग पर डोमिनेट कर जाती है और वो हानी नीर को सीधा दूर फेंक देता है। अब इससे पहले कि हानी नीर को कुछ भी होता है तभी वहाँ पर अंकल दाओ आकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि फैंग पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारी शूरा पावर बाहर आ रही थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे। वहीं अंकल दाओ कहते हैं कि ये तो शूरा पावर है, लेकिन आखिर फैंग को ये पावर्स कहाँ से मिली? फैंग चिल्लाते हुए बहुत अजीब अजीब सी मूवमेंट कर रहा होता है, साथ ही उसके अंदर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शूरा पावर बाहर आ रही थी। ये सब देखकर तभी अंकल दाओ हानी नीर को बताते हैं कि फैंग पूरी तरीके से शूरा पावर से घिरा हुआ है और फैंग इससे पजेस होने में ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनकर तभी हानी नीर अंकल दाओ से कहती है कि अंकल दाओ प्लीज उसकी हेल्प करिए। जिसके बाद कीचन कहने लगती है कि अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके अंदर की डिमोनिक एनर्जी को सप्रेस करना है। ये सुनकर तभी अंकल दाओ इनर ड्रैगन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं कि मुझे ये मैडम ने सिखाया था, शायद आज ये हमारे काम आ जाए। जिसके बाद इविल फैंग, कीशन और जू फैंग भी उनकी हेल्प करते हैं। ये देखकर तभी फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए कहता है कि आज तुम चारों की मौत मेरे हाथों होगी। और इतना कहते ही फैंग तुरंत जू फैंग पर हमला करके उसको पीछे फेंक देता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी लोग शॉक रह गए थे। जिसके बाद अब फैंग सीधा कीशन पर हमला करने के लिए बढ़ता है और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में। बाय बाय।